हेलो एवरीवन, सो दिस इज सतवीर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो -1/3 है ना, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये -1/3 को ना, ये x का वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये 3x है तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे -1/3 पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने के बाद हम उसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगर हमारा आंसर 0 आ गया, क्या आ गया हमारा आंसर 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का ये जो -1/3 है ना, ये जीरोज है। क्या है, -1/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। और अगर सॉल्व करने के बाद 0 नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, इस पॉलिनोमियल का ये जो -1/3 है ना, ये -1/3 है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीक़ा से सभी क्वेश्चंस में होगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1, ठीक है। और x का वैल्यू क्या दे रखा है, -1/3। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे x का वैल्यू क्या दे रखा है, हमें -1/3 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, x के जगह पे रखना है -1/3, ठीक है। तो रखो यहाँ पे, ये देखो x के जगह पे क्या रखेंगे, p ऑफ -1/3, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 3 × x के जगह क्या लिखेंगे हम, -1/3, ठीक है। फिर क्या है हमारा +1, ठीक है। अब देखो -1/3 हमने रखा तो यहाँ पे देखो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, -1 बचा और इधर क्या बचा, +1 बचा। तो देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होके क्या बनेगा, हमारा आंसर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे p ऑफ -1/3, p ऑफ -1/3 हमारा क्या आ गया, 0। हमने क्या कहा था, इस x का वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करो, पुट करा हमने। सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया, 0। और हमने क्या कहा था, अगर सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ये जो -1/3 है इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस कहलाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे देयरफॉर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यस -1/3 इज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल का जीरोज है, -1/3, तो ये पॉलिनोमियल का। तो ये पॉलिनोमियल यहाँ पे मेंशन कर दो, क्या है, px इज इक्वल टू 3x + 1, ठीक है। px इज इक्वल टू 3x + 1, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, 2 दे रखा है हमें p ऑफ x, 2 दे रखा है हमें p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - पाई और x का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, 4/5 दे रखा है। x का वैल्यू क्या दे रखा है, 4/5 दे रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, वो x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे x की जगह पे। तो पुट करो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें गिवन दे रखा है x का वैल्यू 4/5, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या दे रखा है, px, ठीक है। तो px इज इक्वल टू दे रखा है 5x - पाई, ठीक है। हम क्या करेंगे, x के जगह पे क्या करेंगे, 4/5 रखेंगे। तो रखो यहाँ पे x के जगह पे, तो हमने रख दिया x का वैल्यू क्या, 4/5, ठीक है। यहाँ भी रख दो, 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5 और ये माइनस का पाई। अब देखो ये 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या ये हमारा 4 - पाई। देखो इसे सॉल्व करने के बाद
क्या हमारा आंसर 0 आया? क्या हमारा आंसर 0 आया? नहीं आया, हमारा आंसर 0 नहीं आया। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, ये जो x का जो वैल्यू दे रखा था 4/5, क्या इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे पहले ऐसे लिख लो कि नो। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि x का जो वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या है? 0 नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे नो 4/5 इज नोट अ zeros of the polynomial, नोट zeros of the polynomial। कौन सा पॉलिनोमियल? ये वाला पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मेंशन कर दो p ऑफ x इज इक्वल टू कौन सा है हमारा? 5x माइनस पाई। क्लियर? और अगर वही आंसर हमारा 0 आ जाता तो हम क्या बोलते हैं? यस, 4/5 इज zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं ऐसे ही रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमें p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और x का वैल्यू क्या दे रखा है? 2 दे रखा है इस बार, +1 और -1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू +1 और -1। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार x का वैल्यू +1 लेके करेंगे, फिर एक बार -1 लेके करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। तो रखो यहाँ पे p, x के जगह पे क्या है? 1, तो यहाँ पे रख दिए 1। ठीक है, इक्वल टू x के जगह क्या रखेंगे हम? 1 रखेंगे। तो यहाँ पे रखो 1 और 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और ये -1 हो गया। ठीक है, तो देखो ये +1 -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। ठीक है, और जिसका आंसर 0 आ जाता था उसे हम क्या कहते थे? जो भी हमारा x का वैल्यू होगा, वो क्या होगा हमारा? इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस जो हमारा +1 है, +1 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस +1 इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? तो ये वाला पॉलिनोमियल। तो लिख दो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? x² - 1। ठीक है, अब हम देखेंगे -1 के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे -1 के लिए, -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -1। व्हेन x इज इक्वल टू -1। अब -1 का x का वैल्यू -1 है, इस जगह पे हम पुट कर देंगे x के जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा? p ऑफ -1 इज इक्वल टू x के जगह पे -1 रखना है, तो हमने रख दिया -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर क्या है? माइनस का 1। तो देखो यहाँ पे p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? +1 होगा। कैसे? देखो +1 कैसे होगा हमारा? देखो -1 का होल स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या? प्लस। तो देखो प्लस और 1 1 जा 1, तो प्लस का 1 आ गया। तो -1 का होल स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? प्लस का 1, और ये क्या है उधर? -1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये +1 -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होके 0, मतलब p ऑफ -1 पे भी आंसर क्या है हमारा? 0। और आंसर 0 आने से हम क्या बोलते हैं? जो भी x का वैल्यू है वो क्या होगा हमारा? इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे यस -1 इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल? तो ये वाला पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मेंशन कर दो
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है P ऑफ x इज इक्वल टू, ये दे रखा है x प्लस 1 और x माइनस 2, x माइनस 2। ठीक है, और कॉमा यहाँ पे क्या दे रखा है, x का वैल्यू इस बार भी 2 दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, एक तो हमारा -1 दे रखा है और एक बार 2 दे रखा है। ठीक है, x का वैल्यू दे रखा है -1 और 2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे -1 के लिए, फिर हम चेक करेंगे 2 के लिए। ठीक है, तो देखो when x इज इक्वल टू -1, when x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे देखो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो देखो p x के जगह क्या रखेंगे, -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा x के जगह पे -1, तो यहाँ रखो -1 + 1, पहले से ऑलरेडी +1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x के जगह पे क्या होगा -1 और ये माइनस का 2 ऑलरेडी है। अब देखो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 देखो ये -1 और ये +1, तो माइनस प्लस माइनस, तो देखो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, क्या बना 0, और 0 इंटू माइनस माइनस प्लस, मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, तो 0 इंटू -3 क्या हो जाएगा हमारा 0 ही हो जाएगा, मतलब p ऑफ -1 पे हमारा क्या है आंसर 0 आया। क्या आया हमारा आंसर 0, और 0 आने से हम क्या बोलेंगे कि जो भी x का वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस कहलाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे यस, हमारा क्या है आंसर -1। -1 क्या हो जाएगा हमारा जीरोस हो जाएगा, -1 इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल का जीरोस है, किस पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो ये वाला पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मेंशन करना है तो कर दो, नहीं भी करने से चलेगा। तो हम कर देते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 और x माइनस 2। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब हम 2 के लिए चेक करेंगे। क्लियर, तो हम यहाँ पे 2 के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो देखो x इज इक्वल टू 2 के लिए हम क्या करेंगे, रखेंगे यहाँ पे x के जगह पे क्या करेंगे 2 रखेंगे, तो रख दो यहाँ पे x का जगह पे 2 रख दिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 2 रखो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 1, x की जगह पे 2 रख दिया और पहले से 1 था तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या है, x के जगह पे क्या हो जाएगा +2 और ये -2 है। ठीक है, पहले से। अब देखो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब इनटू होगा। ठीक है, तो देखो 2 - 2 क्या होता है, 2 - 2 0, तो यहाँ पे लिख दो 0। अब देखो 3 0 जाता है 0 हो जाता है, मतलब p ऑफ 2 क्या आ गया हमारा आंसर 0 आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर 0, और जिसका आंसर 0 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जिसका भी वैल्यू x होगा, x का वैल्यू जो भी होगा इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, वो जीरोस कहलाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यस 2 इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, तो ये वाला पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो p ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 और x माइनस 2 का ये क्या है जीरोस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, p ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, और x का वैल्यू क्या दे रखा है 0।
तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह पे 0 पुट करो, क्या होगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर। और 0 का होल स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है ना, 0 का होल स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया। और 0 आने से क्या होता है, जो भी x का वैल्यू है, जो भी x का वैल्यू है वही इस पोलिनोमियल का क्या होता है जीरोस हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यस 0 इज अ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल का जीरोस होगा, ये वाला। तो यहाँ पे लिख दो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, इससे पहले इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमें Lx प्लस एम, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है Lx प्लस एम, और x का वैल्यू दे रखा है हमें माइनस एम अपॉन एल। क्या दे रखा है माइनस एम अपॉन एल दे रखा है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेना है हमें, माइनस एम अपॉन एल लेना है। तो यहाँ पे लिखो माइनस एम अपॉन एल, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। अब क्या करो, x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करो, ठीक है। चलो कर देते हैं। यहाँ पे x का जगह पे क्या रखना है माइनस एम अपॉन एल, तो रख दो यहाँ पे माइनस एम अपॉन एल हमने रख दिया, ठीक है। फिर क्या है इक्वल है l इंटू एक्स के जगह पे माइनस एम अपॉन एल हमने रख दिया, ठीक है। माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये प्लस का क्या है m है। अब देखो क्या ये l से ये l कैंसिल आउट हो गया, क्या ये l से ये l कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे माइनस का m और प्लस का m बचा। अब देखो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट होके क्या हो गया हमारा 0, मतलब p ऑफ माइनस एम अपॉन एल, पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल क्या देगा हमें आंसर 0। क्या देगा हमें आंसर 0। और 0 आने से हम क्या बोलेंगे, जिसका भी जो भी हमारा x का वैल्यू होगा वो इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा जीरोस कहलाएगा। तो हमारा तो आंसर आ गया है 0। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यस माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल का जीरोस है, तो इस पोलिनोमियल का मेंशन कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा पोलिनोमियल का, तो p ऑफ x इज इक्वल टू Lx प्लस m, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, और x का वैल्यू इस बार 2 दे रखा है। पहला दे रखा है हमें माइनस 1 अपॉन रूट 3, और दूसरा दे रखा है हमें 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार माइनस 1 अपॉन रूट 3 पे चेक करेंगे और एक बार 2 अपॉन रूट 3 पर चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 पे, क्लियर। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा पोलिनोमियल, ये दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें क्या करो, x के जगह पे आप माइनस 1 अपॉन रूट 3 पुट करो। तो x के जगह पे हम क्या करेंगे, माइनस 1 अपॉन रूट 3 पुट करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर दो, 3 इंटू क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर,
और ये क्या हो जाएगा हमारा -1 है पहले से, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये p ऑफ -1/√3 है, ठीक है। अब देखो 3 इंटू ये -1/√3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 3 और इधर क्या है -1, ठीक है। अब बहुतों को डाउट होगा कि ये -1/√3 का होल स्क्वायर का हमारा 1/3 कैसे आ गया, देख लो। जिसे पता नहीं है वो देख लो और जिसे पता है तो अच्छा बात है। -1/√3 का होल स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे कि -1 जो है ना 2 बार है, -1 इंटू -1। अब देखो √3 जो है ना ये भी 2 बार है, √3 इंटू √3, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, और 1 जा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, तो प्लस का 1 आ गया। अब ध्यान से देखो √3 क्या होता है 3 होता है, √3 क्या होता है 3 होता है। देखो कैसे, देखो ये √3 है ना, तो √3 इंटू √3, ठीक है। अब देखो इसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब देखो बेस तो सेम है ना, इसका पावर क्या हो जाता है 8 हो जाता है। दैट मीन्स √3 का पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जैसे ही आप रूट हटाते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका पावर हाफ आ जाएगा और होल का पावर ऑलरेडी 2 है, तो क्या होता है ये जो है ना, ये जो पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जब इसे आप स्प्लिट करोगे तो ये 2 कैंसिल आउट होके क्या बन गया आपका सिर्फ आंसर 3 आ गया। तो हमने यहाँ पे सिंपली 3 रख दिया। यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये अब 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ पे हमारा बचा 1 और इधर क्या बचा -1, इधर बचा 1 और इधर क्या बचा -1, और +1 -1 कैंसिल आउट होके क्या बनता है हमारा 0, क्या बनता है हमारा 0। तो P ऑफ -1/√3 का आंसर क्या आया हमारा 0 आया। और जिसका आंसर 0 आ जाए दैट मीन्स x का जो भी वैल्यू होगा इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस -1/√3 is a zeros of the polynomial, कौन सा पोलिनोमियल का जीरोस होगा, तो ये वाला पोलिनोमियल। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो P ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3x² -1, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे x का वैल्यू 2/√3 पे, ठीक है। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए अब x का वैल्यू क्या होगा हमारे पास 2/√3, ठीक है। तो अब हम x के जगह पे क्या पुट करेंगे 2/√3, तो यहाँ पे लिखो P ऑफ 2/√3, x के जगह पे क्या रखेंगे 2/√3 और उसका क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे इससे पहले हम क्या किए थे, यहाँ पे -1/√3 था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4 होगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है माइनस का 1, तो यहाँ पे देखो P ऑफ 2/√3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर में 4 - 1 क्या होता है हमारा 3, मतलब P ऑफ 2/√3 आंसर कितना आया 3 आया। क्या 0 आया, नहीं, 0 तो नहीं आया हमारा, 0 तो नहीं आया। 0 नहीं आने से क्या होता है, जो भी x का वैल्यू होगा इस पोलिनोमियल का जीरोस नहीं होगा, ठीक है। जीरोस कब होता है, जब हम इसे सॉल्व करते और हमारा आंसर 0 आ जाता, तब हम कहते कि इस पोलिनोमियल का ये जो x का वैल्यू है वो 0 है। तो यहाँ पे तो 0 आया ही नहीं, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे नो, 2/√3 इज नॉट
जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल? तो ये वाला पोलिनोमियल। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 1, 3x² माइनस 1। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 8। ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। कोमा क्या दे रखा है? x का वैल्यू क्या दे रखा है हमें? x का वैल्यू दे रखा है हाफ। x का वैल्यू क्या दे रखा है? हाफ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्हेन x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? p ऑफ x के जगह पे क्या हो जाएगा? 1/2। तो रखो यहाँ पे 1/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x के जगह पे, यहाँ पे भी 1/2। और ये क्या है? प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। अब देखो ये 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 1 + 1, 1 + 1। और 1 + 1 क्या होता है हमारा? 2 होता है। 1 + 1 क्या होता है हमारा? 2 होता है। मतलब p ऑफ हाफ का आंसर क्या आया हमारा? 2 आया। क्या जीरोज आया? क्या जीरोज आया? नहीं आया। और जीरोज नहीं आया मतलब क्या? जो भी x का वैल्यू होगा यहाँ, क्या वो इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा? बताओ बताओ कमेंट करके, जीरोज होगा या नहीं होगा? अरे नहीं होगा जीरोज। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x हमने x का वैल्यू इस पोलिनोमियल में रखा, तो हमारा आंसर जीरोज आया ही नहीं, जीरो आया ही नहीं। तो ये जो x का वैल्यू होगा इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखो नो, यहाँ पे लिखो नो। नो 1/2 is not zeros of the polynomial, is not zeros of the polynomial। अरे भाई कौन सा पोलिनोमियल? तो ये वाला पोलिनोमियल लिख दो यहाँ पे। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? ट्वाइस x प्लस 1, ट्वाइस x प्लस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है फिनिश्ड हो गया। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्लियर?